क्लास 9 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का ये जो टॉपिक है उसके लिए हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ रहे थे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सिंपल वर्ड के अंदर हीट ऑफ फ्यूजन वो हीट होती है जब हम किसी चीज को हीट कर रहे हो और उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने की बजाय उसकी स्टेट चेंज हो रही हो। जब भी हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो दो फिनोमिना सामने आते हैं, या तो उस बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, या तो टेम्परेचर चेंज होता है, या तो उसकी स्टेट चेंज होती है। अगर स्टेट चेंज हो रही हो तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो स्टेट चेंज नहीं होती। तो हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो क्वांटिटी है हीट की जब 1 यूनिट ऑफ मास सॉलिड सब्सटेंस एब्जॉर्ब करे हीट और वो मेल्ट हो। सॉलिड से मेल्टेड में मतलब कि उसकी स्टेट चेंज हो रही है और वो अपने आप को कम्प्लीटली क्या कर ले, लिक्विड कर ले, while with the temperature staying throughout the constant change। और टेम्परेचर पर कोई भी चेंज ना है, टेम्परेचर उतना ही रह रहा हो, तो हमारे पास वो क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि वो हीट जो हम किसी भी बॉडी को दें वो उस बॉडी की स्टेट चेंज कर रही है, और हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर कौन सी स्टेट चेंज हो रही है, सॉलिड से हम जा रहे हैं लिक्विड में, सॉलिड से किसके अंदर जा रहे हैं, हम लिक्विड में जा रहे हैं। तो इस तरह की हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर हमारे पास जो हम हीट देते हैं वो हीट जो है वो उस बॉडी की स्टेट को चेंज कर रही है, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रही। जब तक टोटली स्टेट चेंज नहीं हो रही, जब तक कंप्लीटली लिक्विड नहीं बन रहा, तब तक टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। इसी तरह अब होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। के अंदर ये हो रहा था कि जब हम किसी भी बॉडी को हीट दे रहे थे तो वो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर जा रही थी, लेकिन अब हम किसी भी लिक्विड को हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो स्टीम में कन्वर्ट होगी। जब हम किसी भी चीज को हीट दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम एक पानी को बॉईल कर रहे हैं, पानी बॉईल होना स्टार्ट हो गया, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सी लेवल पर तो वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉईल हो गया। अब अगर हीट नीचे से हम और दे रहे हैं तो उसका टेम्परेचर 101 102 नहीं होगा, टेम्परेचर वहां पर स्टॉप हो जाएगा। अब जो हम हीट दे रहे हैं वो उसकी स्टेट को चेंज करेगा, अब उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, वो उसकी स्टेट चेंज करेगा। तो इस तरह के हम हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। फॉर एग्जाम्पल आप एज्यूम करें कि हमारे पास एक बीकर है जो वाटर पर है और नीचे से लिड ऑफ बर्नर जो है वो चल रहा है, और हम जो है वो हीट ऐड कर रहे हैं। जो टेम्परेचर है वो स्टीडली आराम से जो है वो रीच कर गया 100 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम एट द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर स्टॉप। टेम्परेचर जो वहाँ पर क्या हो गया, रुक गया बढ़ने से। अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद टेम्परेचर 101 102 नहीं हो रहा, अब टेम्परेचर वहाँ पर रुक गया। इवन थो हीट्स कंटिन्यू, जबकि हीट जो है वो चल रही है। इंस्टेड बबल्स ऑफ वेपर फ्रॉम थ्रू आउट द लिक्विड, और बबल्स और वेपर्स बन रहे हैं पूरे लिक्विड के अंदर, वो बढ़ रहा है, और जो ऊपर वाली सरफेस वाले लिक्विड है वो क्या कर रहे हैं, स्केप कर रहे हैं एट द सरफेस एज स्टीम। अब जो हम हीट दे रहे हैं वो किस में लग रही है, वो उसकी स्टेट चेंज करने में लग रही है। ड्यूरिंग दिस स्टेज लिक्विड वाटर एंड स्केपिंग वेपर्स सिट एट द एग्जैक्टली द सेम टेम्परेचर, सो द एक्स्ट्रा एनर्जी बीइंग पम्प्ड इज नॉट राइजिंग द थर्मोमीटर रीडिंग एट ऑल। जो हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं अब वो थर्मामीटर में नहीं आएगी। अब 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर रुक गया है, अब इसके बाद जो भी टेम्परेचर हो रहा है वो उसको स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है। दैट एनर्जी इज इंस्टेड बीइंग स्पेंट ऑन सेपरेटिंग द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन एंड अदर as they move from tightly bound liquid into free moving gas। अब वो एनर्जी लग रही है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के अंदर और उसको जो है वो कन्वर्ट करने के अंदर गैस के अंदर। Latent heat of vaporization is a amount of heat absorbed to turn a unit mass of substance from liquid to vapor at constant temperature। constant temperature कहाँ पर हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक constant हो जाएगा। इसके बाद जो भी हम टेम्परेचर देंगे वो उसकी स्टेट को चेंज करेगा विद नो चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है जब हमारे पास सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसके बाद हम नीचे वाले डायग्राम देखेंगे, हमने हीट ऑफ एनर्जी दी किसी भी सॉलिड को, फिर वो सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। जब वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। फिर हमने उस लिक्विड को हीट दी और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया गैस के अंदर। जब वो लिक्विड से गैस के अंदर जा रहा है तो उसको हम कहेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
Heat added at a constant temperature drive a change of state not change in temperature। जब हम हीट देंगे एक कांस्टेंट टेम्परेचर जब उनका रीच हो जाएगा उसके बाद जो है वो उसकी स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। होप कि आपको ये सब बातें समझ आई होंगी। Did you know the latent heat of fusion at 0 degree Celsius about 344 joules per gram? ये आपको जो है वो बातें याद रखनी। Heat of vaporization of water 100 degree Celsius is 2230 joule per gram, roughly 7 times larger, which is the steam burnt so much worse than hot water and burn off some mass. अब हमारे पास जो है वो दो चीज़ों को जो है वो लिंक कर दिया, दोनों एक्सपेरिमेंट को, हीट ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ वेपोराइजेशन को, और हम उसको टेम्परेचर देंगे और उसको हीट देकर देखेंगे कि किस तरह चीज़ें जो हो रही हैं। हम टर्न करेंगे आइस को वाटर के अंदर, फिर हम वाटर को जो है वो लिक्विड के अंदर जो है वो कन्वर्ट करेंगे। हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जो है सबसे पहले आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है। स्मॉल पीस ऑफ आइस लेंगे, उसको प्लेस करेंगे एक कंटेनर के अंदर, फिल करेंगे और उसके साथ थर्मोमीटर लगाएंगे एंड द कंटेनर इज सेट over the burner. The stop track escape time. As heat supplied, the ice began to melt. The reading stay fixed at 0. जब हम रीडिंग देख रहे होंगे थर्मोमीटर पर तो वो 0 ही होगी, जबकि हमारे पास जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो रहा होता है लिक्विड के अंदर, बट उसके टेम्परेचर सेम रहता है। यही बात है हीट ऑफ फ्यूजन की कि जब हम किसी बॉडी को तो इसी तरह जब हम किसी बॉडी को हीट कर रहे होते हैं तो जब उसकी स्टेट चेंज होती है तो टेम्परेचर नहीं इंक्रीज होता, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो स्टेट चेंज नहीं होगी। And finally, they rise the water temperature at 0 degree Celsius toward its boiling point. Record they spend energy from the zero plateau together at the heat known as power output. Let's work out how much energy per gram ice absorbs while melting. This is what heat of fusion. Hope कि आपको एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा। अब इसके बाद हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करें। हीट कंटिन्यूसली वेयर द एक्सपेरिमेंट लेफ्ट। अब वहाँ पर हीट कंटिन्यूसली हो रही है और टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे रीच कर गया और वो जो है वो बॉयल हो रहा है, और टेम्परेचर जो है वो गेन होल्ड स्टेटली while the heat kept flowing in. हीट जो है वो बढ़ी जा रही है लेकिन टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री पर रुक गया है। इस टाइम पर जब वो लिक्विड जो है वो कन्वर्ट होगा स्टीम के अंदर। टाइमिंग हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर वाटर बॉयल अवे कम्प्लीटली। अब वाटर बॉयल हो गया है, अब इसके बाद जो भी हीट हो रही है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो कन्वर्ट हो रही है स्टीम के अंदर। अब ये सब चीज़ें जो है वो हम ग्राफ से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। पहले हमारे पास जो है वो आइस थी -20 डिग्री सेल्सियस पर, आइस के बाद मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब हमारे पास जो है वो मेल्ट हो गई है, मेल्ट हो रही है पर टेम्परेचर जो है वो 0 ही रह रहा है, टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट रह रहा है। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर 0 डिग्री पर ही है, लेकिन जब टोटली वो मेल्ट हो गई, स्टेट चेंज हो गई, अब हमारे पास जो है वो उसके टेम्परेचर होना स्टार्ट हुआ, टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद अब जब हमारे पास वाटर से अब स्टीम में जाएगा, यहाँ पर वाटर बॉयल हो रहा है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर जो है वो डिग्री टेम्परेचर की जो है वो 100 ही आ रही है। अब नीचे से तो हीट जा रही है लेकिन हीट किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट जो है वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो रही है। अब हमारे पास जो है वो स्टीम बनेगी, टेम्परेचर राइज नहीं होगा। सो होप यू कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। क्यों आइस जो है वो हम हीट करें 0 डिग्री सेल्सियस पर, उसके टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है क्योंकि उसकी स्टेट चेंज हो रही है। वाटर को बॉयल कर रहे हैं और क्यों टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं हो, क्योंकि हमारे पास जो है वो वाटर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस यानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। सो होप कि आपको ये बातें समझ आई होंगी। दैट्स फॉर टुडे।